हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, संबंध तथा फलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिलेशन एंड फंक्शंस। तो संबंध देखिए, जैसे राम श्याम का भाई है, तो राम और श्याम में क्या है? एक संबंध है, एक रिलेशन है। ठीक है, कैसा संबंध है इन दोनों में? भाई का संबंध है। ठीक है, जैसे मान लिया कोई रेखा है, एक ये रेखा ए बी है, एक रेखा क्या है? सी डी है। ये एंगल मान लिया 90 डिग्री है, तो कहते हैं रेखा ए बी रेखा सी डी के परस्पर लंबवत है। तो इन दोनों रेखाओं में भी एक संबंध है, जो कि कैसा संबंध है? लंबवत होने का संबंध है। इस रेखा में और इस रेखा में भी क्या है? कोई एक संबंध है, जो कि कैसा संबंध है? लंबवत होने का। मान लिया ये कोई एक लाइन है और ये भी कोई एक लाइन है। ठीक है, इसका नाम मैंने ए भी दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया? पी क्यू। रेखा ए बी समांतर है किसके? पी क्यू के। तो इन दोनों रेखाओं में भी क्या है? कोई एक संबंध है। 3 बड़ा है 1 से। 3 बड़ा है किससे? 1 से। तो इनमें बड़ा होने का संबंध है, क्योंकि 3 बड़ा है किससे? 1 से। 5 छोटा है किससे? 10 से। तो इनमें भी क्या है? एक संबंध है। ठीक है, क्या संबंध है? कि 5 छोटा है किससे? 10 से छोटा है। ठीक है, मान लिया कोई और भी संबंध होते हैं, मतलब राम गोपाल का चाचा है। ठीक है, तो मतलब काफी सारे ऐसे रिलेशन होते हैं। तो चलिए इसमें अब हम पढ़ेंगे ठीक है, एक तो होता है तुल्यता संबंध पढ़ेंगे। मैंने कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेता है तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। पहले समझना इनके बारे में। ठीक है, ऐसा संबंध जो कैसा हो? स्वतुल्य संबंध। दूसरा क्या? सम्मित संबंध। तीसरा क्या? संक्रामक संबंध। पहले समझ लो, अभी लिखाऊंगा। तुल्यता संबंध की एग्जाम में परिभाषा भी पूछ लेते हैं। तुल्यता संबंध वह संबंध होता है जो संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो। जिस संबंध में ये तीनों संबंध होते हैं, वह संबंध कैसा कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। अब ये स्वतुल्य संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध ये है, यदि शॉर्टकट में देखें, ए का यदि ए से संबंध है तो इसको हम बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। खुद का खुद से संबंध, ए का ए से संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध का मतलब ये होता है यदि ए का जो संबंध बी से है और वही बी का संबंध किससे हो जाए? ए से हो जाए, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सम्मित संबंध। जैसे राम श्याम का भाई है, तो श्याम राम का भाई है। तो भाई होने का संबंध हमेशा कैसा होगा? हमेशा तो नहीं होगा। हमेशा क्यों नहीं होगा? जैसे मान लिया, ठीक है, जैसे मान लिया कुछ भी आ जाए, जैसे मान लिया ये आ गया गोपाल रीता का भाई है। गोपाल किसका भाई है? रीता का भाई है। क्या रीता इसका भाई हो जाएगा? तो भाई होने का संबंध हमेशा नहीं होगा कि वह कैसा हो? सम्मित हो। दोनों यदि पुरुष हैं, भाई राम है, राम गोपाल का भाई है, गोपाल भी राम का भाई है, तो भाई होने का संबंध हमेशा सम्मित होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो, हमने ये देखा भाई गोपाल किसका भाई है?
तो रीता इसका भाई है क्या? ये तो इसकी बहन है। ठीक है, अब आती है बात संक्रामक संबंध की। जैसे स्वतुल्य के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं पहले। कोई एक रेखा है ए बी, फिर दोबारा से कोई रेखा मैंने ए बी ही ले ली। रेखा ए बी खुद के समांतर होती है, कोई रेखा खुद के समांतर होती है, या ऐसे कर लो ए बी के ऊपर ही वो लाइन खींच दी, तो ए बी के समांतर होगी या नहीं होगी? तो कोई समांतर होने का संबंध, रेखाओं के समांतर होने का संबंध कैसा होता है? सतुल्य होता है। ठीक है, लंबवत होने का संबंध, कोई रेखा खुद के लंबवत हो जाएगी क्या? कोई रेखा खुद के लंबवत नहीं होती, समांतर तो हो सकती है, पर लंबवत के लिए तो कोई दूसरी रेखा ही चाहिए। ठीक है, तो सममित का मतलब समझ गए? ठीक है, ए का जो संबंध किससे है? बी से, और बी का वही संबंध किससे हो जाए? ए से हो जाए, तो संबंध कैसा कहलाएगा? सममित संबंध। जैसे ये बताओ, जैसे कि हम कहे लंबवत होने का संबंध, भाई कोई रेखा है, रेखा है ये ए बी, और ये कौन सी रेखा है? सी डी। रेखा ए बी सी डी के कैसे है? लंबवत है। रेखा ए बी सी डी के कैसी है? तो सी डी भी ए बी के कैसी है? लंबवत है। तो लंबवत होने का संबंध सममित संबंध होगा या नहीं होगा? बिल्कुल 100% होगा। समांतर होने का संबंध सममित होगा या नहीं होगा? ये रेखा मैंने ए बी मान ली, और ये क्या मान ली? पी क्यू। रेखा ए बी किसके समांतर है? तो पी क्यू रेखा किसके समांतर होगी? तो समांतर होने का संबंध कैसा होगा? सममित। तो लंबवत होने का भी और समांतर होने का भी कैसा संबंध होते हैं? दोनों ही। क्या दोनों स्वतुल्य संबंध है? क्या दोनों स्वतुल्य संबंध है? नहीं है। क्यों नहीं है? बस समांतर होने का तो है। कोई रेखा खुद के तो समांतर हो सकती है, पर कोई रेखा खुद के लंबवत नहीं हो सकती। भाई ये रेखा खुद के लंबवत कैसे हो जाएगी? ए बी के लंबवत कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? संक्रामक की। संक्रामक में ये होता है, ए बी का जो संबंध बी से है, वो ए का जो संबंध किससे है? बी से है, और बी का वही संबंध सी से है, और ए का वही संबंध किससे हो जाए? सी से हो जाए, तो ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? संक्रामक संबंध। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं इसको, ए का जो संबंध किससे है? बी से है, बी का रिलेशन, आर का मतलब क्या होता है? रिलेशन। बी का रिलेशन किससे है? और ए का वही रिलेशन किससे हो जाए? सी से हो जाए, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं हम? संक्रामक संबंध। इसमें क्या लिख सकते हैं इसको? ए रिलेशन ए लिख सकते हैं, ए का संबंध किससे और बी का वही संबंध किससे हो जाए, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सममित संबंध। जैसे इसमें बात करें, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 5 से, क्या 2 छोटा होगा 5 से? भाई ये मैंने छोटा होने का संबंध ले लिया। 2 छोटा है किससे? 3 छोटा है किससे? और 2 छोटा है किससे? ये ए की जगह है, ये किसकी जगह है? ये बी की जगह, ये किसकी जगह? ये जो संबंध किसमें किसमें है? ए और बी में। वही संबंध किसमें है? वही संबंध किसमें हो जाए? ए सी में हो जाए, तो संबंध कैसा कहलाता है? संक्रामक संबंध कहलाता है। और जो संबंध इन तीनों संबंध को संतुष्ट कर देता है, वह संबंध क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। हेडिंग लिख लीजिए सब, तुल्यता संबंध। इन्हें कुछ समझने के लिए कुछ नोट करना चाहो कर सकते हैं, नहीं तो तुल्यता संबंध में तो इन्हें बताऊंगा ही। चलिए पहले तुल्यता संबंध से इनकी अलग अलग परिभाषा ही मैंने लिखा दी, एक बार थोड़ा समझ लीजिए पहले।
एक बार समझ लो, सैतुल्य संबंध मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि ए किसको बिलोंग करता हो, आर को, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है हमारा, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तरीके से कैसे लिखेंगे, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक ए बिलोंग करता हो किसको, ए को, के लिए क्या आ जाए, ए बिलोंग कर जाए किसको, आर को। तो जब ए बिलोंग कर जाता है आर को, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है हमारा, स्वतुल्य संबंध। इसके बाद क्या आएगा, सम्मित संबंध। समुच्चय ए पर कोई संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है। इसमें क्या लेंगे, ठीक है, ए और बी लेंगे या ए वन ए टू मान लेंगे, ठीक है। यदि समस्त A1, A2 बिलोंग करते हो किसको, के लिए क्या हो जाए, A1, A2 बिलोंग करता हो और उससे क्या आ जाए, A2, A1 बिलोंग कर जाए, आर प्राप्त हो। बात समझ में आ गई। कोई संबंध आर क्या कहलाएगा, सम्मित संबंध कहलाएगा यदि A1, A2 किसको बिलोंग कर रहा हो, आर को, और उससे क्या आ जाए, A2, A1 बिलोंग कर जाए किसको, आर को, तो ऐसा संबंध क्या कहलाता है, संबंध आर क्या कहलाता है, सम्मित संबंध कहलाता है। संक्रामक संबंध, समुच्चय ए पर कोई संबंध आर संक्रामक संबंध कहलाता है यदि समस्त, अब के तीन लेने पड़ेंगे, तीन एलिमेंट्स A1, A2, A3 बिलोंग करते हो किसको, ए के लिए, क्या आ जाए, A1, A2 किसको बिलोंग करते हैं, आर को, A2, A3 किसको बिलोंग करते हैं, इंप्लाइज क्या कर जाए, A1, A3 बिलोंग कर जाए किसको, आर को, तो ऐसा संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध, ठीक है। और जिस संबंध में तीनों संबंध होते हैं वह संबंध क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद हेडिंग लिखना तुल्यता संबंध। इनकी कभी कभी अलग अलग पूछ ले डेफिनेशन, तो मैंने अलग अलग दिखा दी। तुल्यता संबंध क्या होता है, ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि कैसा हो, यदि आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो। तो जिस संबंध में तीनों संबंध होते हैं वह संबंध कैसा कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। चलिए अब इन पे एग्जाम्पल देखिए, डेफिनेशन नोट करिए और एग्जाम्पल देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में मान लीजिए T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। फिर सुनिए, मान लीजिए कि कैपिटल T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। समुच्चय T में आर कोई इन्होंने रिलेशन दे रखा और आर के अंदर T1, T2 दे रखे, आर कोई हमें रिलेशन दे रखा, आर के अंदर कोई त्रिभुज क्या है, T1, T2 सच दैट T1, T2 के सर्वांग सम है। T2 कैसा दे रखा है, इसके सर्वांग सम। T1 सर्वांग सम है किसके, T2 के। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध है। सिद्ध करिए आर क्या है, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध के लिए सबसे पहले स्वतुल्य संबंध लिखेंगे, फिर सम्मित और फिर संक्रामक। कोई त्रिभुज खुद के सर्वांग सम होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसमें, स्वतुल्य संबंध। हम जानते हैं कि त्रिभुज T1 T1 के सर्वांग सम होता है। हम जानते हैं कि कोई त्रिभुज, या ऐसे लिख सकते हैं,
कोई त्रिभुज खुद के सर्वांगसम होता है। खुद के सर्वांगसम होगा तो अर्थात क्या कह सकते हैं इसको, अर्थात T1 कोमा T1 बिलोंग कर जाएगा किसको, R को। इसके बाद सेकंड क्या लिखेंगे, सममित संबंध। यदि T1 T2 के सर्वांगसम है तो T2 T1 के सर्वांगसम होता है। इसके बाद हेडिंग क्या लिखेंगे, सममित संबंध। हाँ बस ऐसी होएगा, अभी कर लो, पहले पूरा करा दूं, सममित संबंध। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज T1 T2 के सर्वांगसम है तब T2 भी T1 के सर्वांगसम होता है। हम, हाँ सर्वांगसम पढ़े होंगे 10th में नहीं पढ़े, अभी बताऊंगा। हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज, क्या दिक्कत है, यदि कोई त्रिभुज T1 T2 के, ठीक है, सर्वांगसम है तब T2 भी T1 के कैसा है, सर्वांगसम है। अर्थात T1 का मतलब T1, यदि T1 T2 बिलोंग करता है किसको, R को, तो क्या इंप्लाइज करेगा ये, T2 T1 भी बिलोंग करेगा किसको, R को। तो ये संबंध कैसा हो गया। इसके बाद क्या आएगा, संक्रामक संबंध। यदि कोई त्रिभुज T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के सर्वांगसम है तब अवश्य ही T1 T3 के सर्वांगसम होता है। अर्थात T1 T2 बिलोंग करता है R को, कोमा T2 T3 बिलोंग करता है R को, इंप्लाइज क्या कर जाएगा, T1 कोमा T3 बिलोंग करेगा किसको, R को। तो ये लिखेंगे इसमें, हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज T1 T2 के सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम है तथा T2 किसके, T2 T3 के सर्वांगसम है तब अवश्य ही T1 T3 के सर्वांगसम है। अर्थात क्या, T1 T2 बिलोंग करते हैं किसको, R को, तथा T2 T3 बिलोंग करते हैं किसको, तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा, T1 T2 बिलोंग कर जाएगा किसको, R को। T1 कितना, T3 आएगा, हाँ T3 आएगा। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है, लास्ट की लाइन में लिख देंगे, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल 3, मान लीजिए L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। L जो है क्या है? समस्त रेखाओं का समुच्चय, तथा R क्या दे रखा है इन्होंने? L1 कोमा L2। R क्या दे रखा है इन्होंने? L1 L2 पर लंब है। देखो इसमें L1 L2 पे क्या है? लंब है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है न संक्रामक है। बस केवल कैसा है ये? सममित है, न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो पहले तो क्या देखेंगे हम? स्वतुल्य। कोई रेखा खुद पे लंबवत हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो L1 के लंबवत हो सकती है क्या? तो L1 बिलोंग नहीं करता किसको? इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम? जानते हैं कि, हम जानते हैं कि कोई रेखा स्वयं, ठीक है, स्वयं के लंबवत नहीं होती है। हम जानते हैं कि कोई रेखा स्वयं के लंबवत नहीं होती है, ठीक है। अर्थात L1 कोमा L1 बिलोंग नहीं करता है किसको? R को। इसलिए संबंध R स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसके बाद क्या देखेंगे? सममित संबंध। सममित संबंध, यदि कोई रेखा L1 L2 के लंबवत है तब L2 भी L1 के लंबवत होती है। यदि कोई रेखा L1 L2 के लंबवत है तब रेखा L2 भी L1 के लंबवत होती है। अर्थात क्या? L1 L2 किसको बिलोंग करता है? R को। और L2 L1 भी किसको बिलोंग कर गया? L2 L1 भी किसको बिलोंग कर गया? R को। इसलिए संबंध R, इसलिए संबंध R कैसा है? सममित संबंध है। इसके बाद क्या लिखेंगे? संक्रामक संक्रामक में समझ लो पहले, बाद में नोट करना। समझो, एक रेखा ये है हमारे पास L1। कौन सी रेखा है ये? L1। ये रेखा क्या है?
तो L1 L2 के कैसी है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। आगे बात समझ में। ये L2 है, ये मैंने L3 मान ली यहाँ को, ये क्या है L2 और ये क्या मान ली मैंने L3। L2 लंबवत है किसके, L3 के। तो L1 L3 लंबवत हो जाएंगी क्या, समांतर होंगी। तो ये भी ऐसी है और वो भी कैसी है, ऐसी है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, समझो जरा। यदि रेखा L1 L2 के लंबवत है तथा रेखा L2 L3 के लंबवत है, तब L1 और L3 रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। लंबवत थोड़ी आई। तो L1 का जो संबंध किससे है, L2 से। L2 का वही संबंध किससे है, क्या L1 का L3 से वही संबंध हो गया, नहीं हुआ। तो ये वो सम्मित संबंध है क्या, ये वो नहीं, संक्रामक संबंध है क्या ये, तो ये संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, इतना नोट करिए, इसमें मैं बोल दूंगा कैसे लिखना, पहले इतना नोट कर लो। नोट हो जाए तो बोल देना। हो गया तो लिखो संक्रामक संबंध, हेडिंग लिख लिया है तीसरा वाला। तो लिखो, हम जानते हैं कि यदि रेखा L1 L2 के लंबवत है, रेखा L1 L2 के लंबवत है तथा रेखा L2 L3 के लंबवत है, तब रेखा L1 L3 के समांतर होती है। रेखा L1 L3 के समांतर होती है, अर्थात L1 कोमा L2 किसको बिलोंग कर रहा, R को। L2 L3 भी किसको बिलोंग कर रहा, L1 L3 बिलोंग करा क्या, L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, लास्ट में लिख दीजिए, अतः संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे।